हाँ, देखिए गाइस, स्वागत है हमारे चैनल साइंस बाय अंकित अग्रवाल में। हमने धातु तथा आधार तक का पूरा हमने पोर्शन कवर कर दिया था। थोड़ा बहुत जो टॉपिक बचा हुआ है उसको हम सोच रहे थे ऑफलाइन में हो गया है वैसे, और इसके अलावा थोड़ा आप भी प्रयास करिए। हल्का फुल्का जो छूटा हुआ है उसको हम धीरे से पहली बात तो हमने ज़्यादातर कोशिश करके कवर करा दिया है। देखिए, चौथे चैप्टर की हम बात करने जा रहे हैं, कार्बन क्यों मुश्किल यौगिक। कार्बन क्या है, इसके हम एक इंट्रोडक्शन वाला वीडियो में पढ़ा हुआ है। व्हाट इज कार्बन, कार्बन क्या है तथा कार्बन के अंदर क्या क्या रूप पाए जाते हैं, कार्बन के अंदर क्या क्या फॉर्म होते हैं, किस कहाँ कहाँ पर कार्बन पाए जाते हैं, उसकी डिटेल। अब इसके बाद और छोटा सा उससे के थोड़ा सा आगे आता है कार्बन के इंट्रोडक्शन के बाद। कार्बन के बाद आता है हाइड्रोकार्बन। इसी में कौन सा स्टार्ट होता है टॉपिक हाइड्रोकार्बन। तो हम बात करते हैं हाइड्रोकार्बन, HC कह सकते हैं शॉर्टकट में HC। हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनता है, उसे हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। याद रखिए, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर जो भी बनेगा सब होते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनता है तो क्या होता है हाइड्रोकार्बन। दो टाइप के होते हैं हाइड्रोकार्बन, एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। दो टाइप होते हैं हाइड्रोकार्बन। सबसे पहले डेफिनेशन, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनता है हाइड्रोकार्बन। दो प्रकार के होते हैं, एक होता है संतृप्त, दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। जब कार्बन कार्बन कैसे जुड़े होते हैं, जब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं तो हमारा कहलाता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और जब कार्बन कार्बन हमारा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हों तब हमारे कहलाते हैं क्या, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। समझ आया होगा। संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, जब कार्बन कार्बन एकल बॉन्ड द्वारा सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं तो कहलाता है संतृप्त, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाता है। अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होंगे तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अब हम आगे बताएं संतृप्त हाइड्रोकार्बन के लिए क्या होता है। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है क्या हमारा CnH2n+2। इसका फार्मूला क्या होता है CnH2n+2। और अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जुड़ा होता है तो इसका होता है CnH2n। फिर होता है इसका CnH2n-2। तीन फार्मूले होते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में आता है क्या N, क्या आता है जब लास्ट में क्या आता है N। असंतृप्त में आता है क्या N तथा आयन, N तथा आयन। तो आप लोग फिर से बताएं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन जब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जुड़े होते हैं तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इनमें क्या आता है N लास्ट में आता है, जैसे मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, N आता है, तब हमारे कहलाते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। सामान्य सूत्र इनका होता है क्या CnH2n+2। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में आता है इन तथा आयन लास्ट में आता है, जैसे मीथेन, ब्यूटेन, पेंटेन, इस तरह प्यूटाइन, मेथाइन, ब्यूटाइन, आयन आता है लास्ट में वर्ड के। तो हम कौन आता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। जब एन आता है तो फार्मूला होता है CnH2n, अगर आयन आता है तो CnH2n-2। कैसे, अब हम बताएं आखिर कैसे होते हैं। जैसे हम लोगों को एक टेबल के माध्यम से याद रखनी है कि अगर एक कार्बन कहीं है तो बोलते हैं मेथ, क्या बोलते हैं मेथ। दो कार्बन है तो एथ, तीन कार्बन है कहीं पर तो होता है प्रो, चार कार्बन है तो बोलते हैं ब्यूट, पांच कार्बन है तो पेंट, छह कार्बन है तो हेक्स, सात कार्बन है तो सेप्ट, आठ है तो आर्क। इसी तरह हमें याद रखना है, करीब 12 होते हैं लेकिन हमें 6, 7, 8 तक बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना है। अगर एक कार्बन है तो मेथ बोलते हैं। एन क्या होता है कार्बन की संख्या, एन क्या है कार्बन की संख्या। अब हमें अगर कोई कह दे कि बताओ मीथेन का फार्मूला क्या होगा, तो हमारा मीथेन मेथ आया, एक कार्बन को बोलते हैं, एन की संख्या कितनी होगी n बराबर 1, एक कार्बन को बोलते हैं मेथ। अब हमें n है, n ग्रुप वाला फार्मूला लगा देना है। n वाला फार्मूला ये है CnH2n+2। रखें n की जगह, मतलब चेक करें, C n की जगह 1 रखें, 2 × 1+2 क्या आ गया CH4। मतलब मीथेन का फार्मूला क्या निकल आया CH4।
कोई कह दे एथेन का क्या होगा, समझ में आ रहा होगा आप लोगों के, लास्ट में एन आएगा, ये फार्मूला लगाएंगे। एथेन मतलब दो कार्बन को क्या बोलते हैं, एथ, दो कार्बन को एथ बोलते हैं, मालूम है। तो एन की जगह कितना रखेंगे, दो, तो रखेंगे फार्मूले में C2H2 × 2 + 2, तो आएगा C2H, ये आ जाएगा 6। एथेन का फार्मूला आ गया C2H6। कुल मिला के एन का होता है क्या, संख्या। क्या संख्या, कौन सी, कि जितने कार्बन होंगे। एथेन आ गया तो एन का मान 2 होगा। प्रोप अगर आ रहा है कहीं पर तो एन की जगह रखेंगे 3, ब्यूट आ गया तो एन की जगह 4। इस प्रकार हम निकालते चले जाते हैं। आगे निकलेगा n बराबर 3 रखेंगे तो कितना निकलेगा, प्रोपेन का फार्मूला निकलेगा। 4 रखेंगे तो क्या निकलेगा, ब्यूटेन निकलेगा। इसी तरह निकलते चले आते हैं। कुल मिला के जब हमारा लास्ट में एन आता है, मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन सभी किस में जाते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में। फार्मूला CnH2n+2। एन क्या होते हैं, इनकी संख्या। मेथ है तो एक कार्बन, अगर एथ लगा है तो 2 कार्बन। इसी तरह हम इन में निकालते हैं, हम जैसे निकाले मेथिलीन, या हमें एथिलीन का ज्यादा आता है पेपर में। बात करते हैं जिसकी एथिलीन, एथ आया, एथ बोलते हैं 2 कार्बन, एन की जगह कितना रखेंगे, 2। फार्मूले में रखाते हैं तो C2H2 × 2 C2H4। एथिलीन का आ गया C2H4। इसी प्रकार ब्यूटीलीन, पेंटीन इस तरह निकलता चला आता है। अच्छा, एथीन आ जाए या एथिलीन, बात नहीं है। इसमें निकलेगा क्या, एथाइन, मेथाइन, एथाइन, ब्यूटाइन, इसी प्रकार से निकलते चले जाते हैं। लास्ट में आइन जुड़ जाता है। तो आज आपने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों ने क्या सीखा, क्वेश्चन आता है हाइड्रोकार्बन क्या है तथा उनका वर्गीकरण कीजिए, या संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की डिफिनेशन दीजिए। तो अगर वर्गीकरण आ जाता है तो हमें ये लिखना है कि हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनते हैं। 2 टाइप के होते हैं, संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड तथा अनसैचुरेटेड। कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड जुड़े होते हैं एकल बॉन्ड से तो संतृप्त होता है, जब डबल बॉन्ड से होते हैं तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अब इसमें फार्मूला होता है इसका संतृप्त का CnH2n+2, और इनमें लास्ट में एन आता है। क्या आता है, एन। इसमें क्या आता है, संतृप्त में एन तथा आयन। फार्मूले क्या होंगे, CnH2n और CnH2n-2। इसमें निकलता है एग्जांपल में मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। इसमें मेथिलीन, एथिलीन, प्रोपेन, ब्यूटेन। इसमें मेथाइन, एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन। कुल मिला के ये आपका हो गया क्या, हाइड्रोकार्बन्स की डिटेल। तो ये आपका वीडियो में हम कम समय में ज्यादातर कोशिश करेंगे तथा और भी डिटेल जानने के लिए आप हमारे पास ऑनलाइन संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।